क्लियर है? तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ बस क्या बैगा जनजाति में। क्लियर है? साथ साथ समझेंगे कि इसमें और जो क्या मुख्य बात हो सकता है। क्लियर है? तो बैगा जनजाति में अगर बैगा जनजाति के बारे में बात करें तो इनकी जो जानकारी है वो हमें कहां से, द बैगास वेरियल एल्विन, लगभग आपका 1931-32 के आसपास इन्होंने इनका अध्ययन किया था। क्लियर है? जिसमें एक किताब है कि आपका द बैगास और साथ में क्या द ट्राइबल इकोनॉमी क्या आपका दयाशंकर नाग। तो क्या रहेगा, लगभग बच्चे क्या आपका 1931-32 के आसपास क्या आपका इनका सर्वे किया गया था। क्लियर है? और आगे चलकर आप देखेंगे लगभग 1939 के आसपास में इनका प्रकाशन होगा। तो वेरियर एल्विन के द्वारा आपका समानांतर रूप से किसका, बैगा और अगरिया दोनों का अध्ययन किया गया था, जिसमें 1939 में किसका, बैगा का, और जो द अगरिया है वो लगभग 1942 के आसपास उनका प्रकाशन किया गया था। इन तमाम किताबों में इस पूरे बातों का उल्लेख है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण बात है वो भी साथ में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या कर लोगे, कम से कम ये 2 किताब, साथ ही साथ क्या आपका अगरिया, जो अगरिया जो किताब है ना वो भी किनके द्वारा, वेरियल एल्विन के द्वारा। ध्यान रखेंगे लगभग 1942 के आसपास इनका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। कर लेंगे तो द बैगास, वेरियल एल्विन और आपका अगरिया भी किनके द्वारा, वेरियल एल्विन के द्वारा आपका लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखना कम से कम 7-8 वर्षों के अध्ययन के पश्चात हो जाएगा। इसके पश्चात द ट्राइबल इकोनॉमी, ये भी ध्यान रखना कौन, आपका दयाशंकर नाग के द्वारा। कर लेंगे ट्राइबल इकोनॉमी किनके द्वारा, आपको दयाशंकर नाग के द्वारा। अब आगे हम बढ़ते क्या कि इसके बारे में और क्या बेसिक जानकारी है। तो क्या लिखा बच्चे, ये इस राज्य में मैंने पढ़ाया है 7, कितने, 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनमें से एक ये भी है, कौन, आपका बैगा। याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, आपका बैगा, या फिर ऐसा करिए अबुझ माड़िया ए सीखे, आपका अबुझ माड़िया, अगेन आपका बैगा, और क्या बिरहोर, और क्या बच्चे कमार, और क्या बच्चे आपका पहाड़ी कोरवा। ये सभी इस राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा क्या आपका घोषित है, अर्थात राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात। कर लेंगे तो अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, ये दिख रहा है, ये हमारा जो बैगा क्या आपका विशेष पिछड़ी में शामिल है। ऐसा एक नहीं, इस राज्य में कितने हैं, आपका 7 है। मैं फिर बोल दूं कि भारत में पूरा का जो आपका विशेष पिछड़ी है कितना, आपका 730 के आसपास हो चुका है, इस बात को समझिए। क्लियर है? इसके बाद क्या लिखा बच्चे कि इसे जो है द्रविडियन जनजाति समूह में सम्मिलित करते हैं। तो मैंने कल की क्लास पढ़ाया क्या कि कितने भाषा में 3, क्या कर लोगे, आपका आर्य भाषा परिवार, और क्या बच्चे द्रविड़ भाषा परिवार, और साथ में क्या मुंडा भाषा परिवार। आपका मुंडा भाषा परिवार, ये तीनों में लगभग मैंने लगभग 26 से 27 जनजातियां कराया है, जो अब क्लियर बता सकते हो कैसा भी प्रश्न आएगा कि किस भाषा परिवार में वो बिलोंग करते हैं। तो याद कीजिएगा हमने क्या पढ़ा था कि क्या द्रविड़ में आपका आर्य और आपका किसमें, द्रविड़ में। हाँ, ये सब कुछ हमने आपको कर चुका है। कर लेंगे इसके बाद क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, मतलब क्या कि इन सभी में जो आपका अलग अलग यहाँ पर सबको संस्थाएं दिखाई देगा, जैसे कि आपका अभिकरण है, जैसे कि प्रकोष्ठ है, आपका प्राधिकरण है। इस प्रकार से वो कई जो है आपको छोटी छोटी आपको इकाइयां दिखाई देगी। इनके द्वारा जो है इन तमाम क्षेत्रों में क्या होगा कि जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं या फिर कह सकते हो जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं, इन सभी जो है क्षेत्रों में हम क्या करते हैं कि इन्हें जो है आपका बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस प्रकार से आपको अलग अलग यूनिट्स आपको दिखाई देगा। तो अगर बात करें अभिकरण का तो 6, ये हमको पढ़ना था अलग से, बट ध्यान रखना आपके पास समय कम है क्या, तो हम 6 अभिकरण की बात करेंगे। और कितना, 10 प्रकोष्ठ, कितना आपका 10 प्रकोष्ठ, ये आपको अलग से पढ़ना था, बट समझ इस बात को, क्या कर लोगे, अगर हम 6 अभिकरण की बात करें तो विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण है, इसका मुख्यालय 2 है। अगर हम अभिकरण की बात करें तो क्या एक कबीरधाम में है और एक नवीन है। ध्यान रखना ये अभी इस राज्य का नवीन है। क्या पता है कि बैगा और बिरहोर को निरस्त कर उसको समाप्त कर क्या किया गया, आपको गोरला पिंडा मरवाही को बनाया गया है। कर लेंगे तो पहले दोनों कबीरधाम था, चाहे बैगा का हो चाहे बैगा प्लस बिरहोर का कबीरधाम था, अब ये चेंज हो चुका है। क्या बच्चे, एक कबीरधाम में है और एक क्या, गोरला पिंडा मरवाही। तो कर लेंगे ये बैगा विकास अभिकरण कितने, 2। अब दूसरी बात है बस क्या रहेगा आपका, बैगा विकास प्रकोष्ठ। अब देखिए इसे याद मत कीजिए, इसे आप याद नहीं करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस बात को समझिए कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल है।
हमने क्या पढ़ा बच्चे बैगा के बारे में, कि जो बैगा है ना वो बैगा कहाँ से, आपका एमसीबी से। ये आपका ये जो एमसीबी है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो भरतपुर है, ऐसे आती है। कैसे आती है? ऐसे आती है। और हमने क्या बात किया है कि अलग अलग जो है यूनिट के द्वारा, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे भारत सरकार का हो, कोई योजनाएं हो या कोई पायलट प्रोजेक्ट हो या जो भी हो, उनको बुनियादी सुविधाओं के लिए तमाम जितने आपका जो कार्यक्रम है वो सभी को संचालित कौन करेगी? इनके द्वारा ही किया जाएगा। और इनके द्वारा अगर किया जाएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई जो क्या बनेगी? यूनिट बनेगी। और यूनिट कहाँ से बनेगी? आपका एमसीबी से। एमसीबी से लेके कहाँ तक का? मुंगेली। मुंगेली से क्या आपको ऊपर कर सकते हो आपका पेंड्रा। पेंड्रा से क्या आपका ये आपका बिलासपुर क्षेत्र में, और नीचे बस क्या कबीरधाम और क्या रायगढ़। तो आप इसे याद नहीं करेंगे। अभी हमने क्लियर बात किया क्या कि जो अभिकरण है वो कबीरधाम और गोरेला पेंड्रा में है, एकदम क्लियर है ये। यहाँ बस क्या एक पेंड्रा में अभिकरण है, एक आपका कवर्धा में क्या आपका अभिकरण है। तो यहाँ दोनों में आपका अभिकरण है तो 3 प्रकोष्ठ आएगा। क्या बच्चे? 10 में से 3 जो है कबीरधाम में 3 प्रकोष्ठ। ये बहुत क्लियर है। क्या करोगे? आपका मनेन्द्रगढ़ से आपका एक मनेन्द्रगढ़, दूसरा क्या बच्चे आपका एक मुंगेली से, और तीसरा क्या राजनांदगांव से। मतलब जिन जिन जिलों में इनका विस्तार है वहां आपको ये तमाम आपको इकाइयां आपको दिखाई देगा। बहुत क्लियर है ये। एक कबीरधाम और एक हमारा क्या गोरला पिंडरा में अभिकरण। क्लियर है? ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। और 3 प्रकोष्ठ क्या रहेगा आपका? मनेन्द्रगढ़ है, अगेन मुंगेली है, और नीचे कहां बच्चे? राजनांदगांव। मतलब सभी जिले का जो मुख्यालय है वही इनका मुख्यालय होगा। क्लियर है? इसे याद नहीं करेंगे, बहुत ही इजी है। इसके पश्चात अगर हम इसके पश्चात बात करें तो अगेन सोचिए यहाँ पर क्या नेक्स्ट, ये 5 बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कि बैगा जो है द्रविड़ियन जनजाति छत्तीसगढ़ में कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव में, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये इनका विस्तार की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बोला क्या कि आप एमसीबी से अगर आपको जिलों का विस्तार पता है, एमसीबी से पूरे नीचे आइए और नीचे आते कम से कम राजनांदगांव ऐसे खैरागढ़ तक आएंगे तो क्या बनेगा? एमसीबी, फिर क्या पेंड्रा, फिर क्या आपका मुंगेली, फिर आपका कबीरधाम और आपका राजनांदगांव, और लास्ट में क्या खैरागढ़। ये बोलना चाह रहे हैं कि इन सब में इनका क्या है? विस्तार है। चाहे बैगा का हो चाहे आपका अगरिया का हो। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल बैगा की बात कर रहे हैं। क्लियर है? इसके पश्चात आगे बढ़िए। ये मैं फिर से बोल रहा हूं कि जितने भी भाषा परिवार हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब क्या है? इसकी उत्पत्ति है। अब इसकी उत्पत्ति ऐसा बहुत आपको याद करना ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक आपको पता हो कि जो बैगा की उत्पत्ति के संबंध देखेंगे तो क्या, तो ईश्वर ने 2 जो है मानव बनाए। क्या? एक नंगा बैगा और एक नंगा जो बैगिन, अर्थात एक जो है पुरुष और एक जो कि आपका महिला या फिर स्त्री। क्लियर है? वो 2 लोगों का उन्होंने आपका निर्माण किया था। जो पृथ्वी पर पहला मानव है ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा हमारा जन श्रुतियों का मानना है कि जो पहला मानव था उसे ईश्वर ने बनाया। कौन था? बैगा और क्या था? बैगिन था। और उसी से क्या आपका 2 संतानें हुई, जिनमें क्या पहला बैगा हुआ और एक हमारा क्या होगा? गोड़ होगा। आपका 2 मानव और 2 आपका अनुसूचित जनजाति। क्या बहुत याद करना ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आपका इस पूरी दुनिया में आपका ईश्वर की 2 संतानें हुई, जिनका नाम था एक बैगा और एक बैगिन। और उस बैगा बैगिन से 2 संतानें हुआ, जो कौन? आपका एक हमारा गोड़ और दूसरा क्या आपका बैगा। बस इतनी सी बात है, इसके आगे चलेंगे। ऐसा प्रश्न देखने को बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। कर लोगे? इसके पश्चात बच्चे क्या कर लोगे? इसकी उपजातियां। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसकी उपजातियां एकदम आपको ऐसा रट्टा मट्टा याद नहीं करना है, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखो क्या कि जैसे कि बिंजवार है, क्या ये हमने नहीं पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चे जो ऑनलाइन है प्लीज इस बात को समझिए। मैंने आपको पढ़ाया है बिंजवार कहाँ है। बिंजवार कहाँ है बच्चे? बिलासपुर में है, फिर आपका कोरबा में है, और क्या रायगढ़ में है। मैं बोला ना, अगर आप अधिक जनजाति आसपास पढ़ते हो लगभग वही उनकी उपजातियां होती है। लगभग वही उनकी क्या होगी? उपजातियां आपको दिखाई देगी। इसलिए बच्चे क्या, ये बिंजवार, आपका भरोतिया, नरोतिया, आपका भैना का भैना, कोंडवन और कुंडी, ये सभी उनकी उपजातियां हैं। क्या एग्जाम पूछता है? ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या बताया कि ये जो कवर्धा है ना, अगर मैं बैगा की बात करूं तो कम से कम इतना तो वो क्लियर है। क्या बच्चे कि इसी के पास हमने क्या पढ़ा था? भारिया। याद कीजिए, बैगा के पास भारिया, साथ में क्या बच्चे? भूमिया, आपका भूमिया, साथ में क्या? बिंजवार, और क्या बच्चे? भैना। याद कीजिए, मैं इसलिए बोला ना कि ये आपके काम का नहीं है। काम का कौन है? जो हमने इनका विस्तार पढ़ा था। अगर आपको क्लियर ध्यान रखिए, ये जो भारिया है
ये भारिया, ये भूमिया, ये भिंजवार और ये भैना, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इनका विस्तार बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, यही इनकी उपजातियां हैं। क्लियर है? जब हमने आपका इनका विस्तार खींचे थे तो हमने 42 से ज्यादा खींचे थे। क्यों खींचे थे? ताकि हमको पता चल सके कि बैगा की उपजाति कौन है। तो कौन है बच्चे? आपका बिंजवार। ये भरोतिया को याद मत करो, आपको दिमाग में रखो भारिया को। जबकि भारिया खुद एक अनुसूचित जनजाति है, तब आपको ऑटोमेटिक याद आएगा क्या? भरोतिया, नरोतिया। और जितने भी आपका भैना, 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 ये जितने भी आएंगे सबके सब क्या होंगे? आपका बैगा की क्या होगी? वो उप जाति होगी। ये पढ़ने का तरीका है। अब हम ये मत याद करो, हमने जो पहला क्लास किया इनका विस्तार वो याद कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कम से कम 70 से 80 पे जो जाएगा पूरा जनजाति, और उतनी बातों को दिमाग में रखना भी है। तो क्या पॉसिबल है? सीधा सीधा पॉसिबल नहीं है। पूरे ध्यान रखिए कि इनके आसपास कौन कौन से जनजाति था, वही इनकी लगभग क्या हो सकती है? उपजाति वो हो सकती है। कर लेंगे, इतना आपको समझना है, ठीक है? अगर इसके लिखते लेंगे तो बहुत समय लगेगा। कर लोगे? इसके अलावा क्या कर लोगे? बैगा जनजाति की आजीविका का जो आधार है वो क्या है? कृषि है। क्या कर लोगे? अगर पूरे बैगा को देखेंगे तो आज वर्तमान में या पहले की बात करें तो एक्चुअल में जो बैगा जनजाति वो क्या करती है? केवल केवल क्या करती है? कृषि करती है। क्या कर लोगे? कृषि करती है। ये बहुत ईजी है। अब इसी की बात नहीं, कई ऐसी जनजाति जो क्या करती है? कृषि ही बस करती है। जैसे कि हलबा, आपका हलबा जो है आपका कृषि प्रधान जो क्या हमारा आपका वो आपका अनुसूचित जनजाति है। एक बड़ी मात्रा पे कृषि करते हैं और साथ साथ आपका चिवड़ा और पोहे का निर्माण करती कौन? हलबा लोग। तो इस राज्य में कृषि के बारे में पूछना होगा तो हलबा को पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हलबा जो है आर्थिक स्तर पर इस राज्य की सबसे क्या आपका समृद्ध जनजाति है। अब ये नहीं पूछेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कृषि करते हैं। कर लोगे? इसके अलावा इसके द्वारा आपका स्थानांतरित जो क्या करते हैं? आपका कृषि करते हैं। पता है? इसी में पढ़ाऊंगा अगरिया। आपको पता है अगरिया? जो अगरिया है ना, वो अगरिया लोग क्या करते हैं? कुछ लोग करेंगे स्थायी, आपका स्थायी, और कुछ लोग क्या करेंगे? अस्थायी कृषि करेंगे। आपको ध्यान रखना है, जो स्थायी है उसे बोलते हैं सुर अगरिया, और जो अस्थायी है उसे बोलते बच्चे असुर जो कि आपका अगरिया। तो इस राज्य में जब मैं पढ़ाऊंगा अगरिया तो उसे बोलते हैं कि आपका असुर। आपका असुर है, असुरेश्वर है, लोहास्वर है, ये सब उनके आराध्य देव बनेंगे। क्लियर है? तो इसको लिंक कर सकते हो क्या कि कृषि ये करते हैं, लेकिन जो अगरिया लोग जो स्थायी कृषि करते हैं ना उसे कहते हैं सुर, और जो अस्थायी है उसे कहते हैं आपका असुर जो कि आपका अगरिया। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अपने दिमाग में रखिए कि जब हम कृषि की बात करेंगे तो अगरिया का भी इसमें नाम आएगा। क्या कर लोगे? आपका सुर और असुर। लेकिन ये अगरिया का मुख्य कार्य नहीं है, उन आधारों पर उन्हें इन नामों से पुकारा गया है। कर लोगे? इसके अलावा आपका बेवर कृषि। क्या कर लोगे? बेवर खेती। अब होता ही है कि आप लोग क्या बोलते हो? आपका मिश्रित खेती, आपका झूम खेती, आप लोग कहते हो स्थानांतरित कृषि, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इनकी बोली ही बैगानी बोली है। ये जो बैगा है ना, तो बैगा जनजाति की बोली बैगानी है, तो उनके बोलने का, उनकी जो वर्तनी है, उनकी जो शब्दावली है वो क्या होगा? अलग होगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि नहीं बोलते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं बच्चे? बेवार बोलते हैं। एक्चुअल में बेवार या फिर क्या बेवर जो कृषि। क्या कर लोगे? आपका बेवार या फिर क्या आपका बेवर, ये एग्जाम में आ चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जनजाति में अब ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि अधिक साक्षर कौन है, अधिक समृद्ध कौन है, ऐसा नहीं। अब जो है एग्जाम में बहुत ही अंदर से प्रश्न पूछते हैं कि आपका घोटुल का मुख्य देवता कौन है, आपका घोटुल का कुल देवता कौन है, आपका घोटुल का आराध्य देव कौन है, और तीनों अलग अलग है। तो आपको समझना है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जो किताब पब्लिश की है उस किताब को पढ़ना होगा आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या? बेवर खेती। अब देखो इसी से कई सारे नाम है। क्या हम लोग यहाँ पास क्या बेवर या फिर क्या आपका बेवार की बात करें? पता है? ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा दाहिया। पता है? मैं पढ़ाऊंगा दाहिया खेती। आपका जो दाहिया खेती है वो कमार करेंगे। इसी के पास है भारिया है। क्या करोगे बच्चे? इसी के पास भारिया है जो क्या बोलेंगे? दहिया खेती। क्या कर लोगे? आपका जो भारिया है वो करेंगे आपका भारिया, और धनवार लोग क्या करेंगे? दहिया खेती। क्या आपका दहिया। जबकि ये लोग क्या करेंगे? कमार लोग करेंगे दाहिया खेती। और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा अबुझ माड़िया। आपका अबुझ माड़े लोग क्या करेंगे? पेद्दा जो क्या आपका कृषि। ये प्रश्न पूछते एग्जाम में। क्लियर है? तो कौन? अबुझमाड़िया लोग पेद्दा कृषि, कमार लोग दाहिया।
ये जो भारिया है, ये जो धनवार है, वो लोग दहिया करेंगे, और ये लोग क्या करेंगे, बेवार कृषि, और उसी करोगे आपका बेवारी तो हो जाएगा आपको पहाड़ी कोरवा। आपको इस प्रकार से चीजों क्या करना है, लिंक करना है। क्लियर है? इसके पश्चात क्या करोगे आपका, इनका प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। ये बहुत इजी है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी हम बैगा की बात करेंगे तो बैगा जनजाति में प्रचलित है कौन, बूढ़ा देव। अब ये कई जगह आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो बूढ़ा देव है ना, एक नहीं, अगर मैं 42 पढ़ाऊंगा ना तो कम से कम 12 या 14 कम से कम उतने हमारे अनुसूचित जनजाति हैं जिनका देवता कौन है, बूढ़ा देव है। कौन है, बूढ़ा देव है। लेकिन आपकी जो प्राथमिकता है ना, ये बूढ़ा देव के आपका संदर्भ में क्या रहेगा बच्चे, बैगा, एक आप समझ सकते हो बैगा को, और दूसरा क्या बच्चे, गोड़ को, दूसरा क्या बच्चे, गोड़ को। इसके अलावा जहां भी आपको दिखाई पड़ेगा बैगा, उसे याद नहीं करेंगे आप। क्लियर है? कम से कम मुख्य तौर पे क्या बैगा का यहाँ बस क्या रहेगा, बूढ़ा देव कर लेंगे। तो ये निवास स्थान को क्या कहते हैं, थाना कहते हैं। आप लोग बोलते हैं पूजा स्थल, आप लोग उसे क्या बोलते हैं, पूजा स्थल। आपका उराव लोग क्या बोलते हैं, बगिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बगिया। आपका उराव लोग जहां पर सरना देवी स्थापित होती है उसमें लोग क्या कहते हैं, बगिया कहते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, हम लोग तो क्या बोलते हैं, पूजा स्थल कहते हैं। ये लोग पूजा नहीं कहते हैं, इन लोग बैगानी लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चे, थाना कहते हैं। क्या कहते हैं, थाना कहते हैं। ये बहुत इजी है, इस बात को समझिए। लेकिन इस शब्द को याद करना पड़ेगा। क्या, इन लोग पूजा स्थल ना बोल के इसे क्या बोलते हैं, थाना कहते हैं। कर लेंगे। इसके अलावा क्या कर लोगे, ये किस वृक्ष में, पता है इस प्रकार के प्रश्न बहुत रेयर, लेकिन ध्यान रखना कि जो बैगा जो है, बैगा में क्या, जो बूढ़ा देव है उसके निवास स्थल को थाना कहेंगे। और क्या बच्चे, साजा वृक्ष। क्या कर लोगे, आपका साल सागौन, आपका साजा, वो कहाँ निवास होते हैं, तो क्या कर लोगे, साजा वृक्ष में क्या करते हैं, वो होते हैं। कर लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये पढ़ना है कौन, कि बीमारी के लिए ठाकुर देव का और रक्षा के लिए दुल्हा देव का। क्या कर लोगे, आपका बीमारी के लिए ठाकुर देव का और आपका रक्षा के लिए बस क्या कर लोगे, आपका ये दुल्हा देव की उपासना करते हैं। किसा करते हैं, ठाकुर देव का बीमारी के लिए और रक्षा के लिए दुल्हा देव का। ये आपको ध्यान रखना है। कर लोगे, इतना आपको रखना है। क्या याद करना है, क्या, देखिए ये जो ठाकुर देव है आपने बहुत कम सुना होगा, दुल्हा देव ये शब्द आप नहीं सुनोगे। आपको समझना है कि जो ठाकुर देव है, ये ठाकुर देव की हम लोग क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इस बात को समझिए। क्या कर लोगे, ठाकुर देव का हम लोग क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और इसको स्थापना अगर किसी बच्चे को बोलने नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, मूर्ति को बैठा दिए हैं। क्या बोलते हैं, मूर्ति को बैठा दिए हैं। क्या बच्चे, मूर्ति को बैठा दिए हैं। आप दुल्हा देव नहीं सुनेंगे, आप दुल्हा सुने होंगे, वर सुने होंगे, वधु सुने होंगे, लेकिन दुल्हा देव आपको ऐसा सामान्य आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए। जब हम ठाकुर देव की बात करते हैं उसकी स्थापना और स्थापना को बैठाना बोलते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस कम से कम बैठाना से ध्यान रखना कि बीमारी के लिए क्या कर लोगे, आपका बीमारी के लिए ठाकुर देव कैसे करोगे, स्थापना या फिर बैठाना से आपका बीमारी के लिए। अब क्लियर आपको दिखाई पड़ता है आपका दुल्हा देव किसके लिए, रक्षा के लिए आपका दुल्हा देव की क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस बात को समझिए। ये क्या तीनों, तो क्या बच्चे, एक बूढ़ा देव, एक आपका ठाकुर देव। ठाकुर देव सुनते ध्यान रखना कि बैठाना, और बैठाना मतलब यहाँ बस क्या बच्चे, बीमारी के लिए। क्या आपका बीमारी के लिए, और आपका दुल्हा की जब बात है यहाँ बस क्या रहेगा, रक्षा के लिए। कर लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है बैगा के बारे में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे शब्द है, इन शब्दों का अर्थ निकालिए और उसको इतने लंबे समय याद करो, कम से कम कि जो 9 फरवरी का एग्जाम है उसमें आप सही तरीके से टिक लगा सको। कम से कम इतनी क्षमता को डेवलप करना है। क्लियर है? तो इस बात को समझिए, आपको इतना याद करना है। आगे चलिए। इसके पश्चात क्या रहेगा, ये अब ये ना बच्चे आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ये बगैर बार बार दोहराने से याद नहीं होता है। और या तो फिर क्या करो, इसके कोई ना कोई ऐसा कोई शब्द निकालिए जिससे आपको याद हो सके। जैसे कि रसोई घर, आप लोग रसोई घर नहीं बोलते हो, आप लोग किचन कहते हो। लेकिन हमारे ना छत्तीसगढ़ी में रसोई घर को बोलते हैं रंधनी खोली बोलते हैं। खोली मतलब होता है कक्ष, या फिर क्या होता है, कमरा होता है। यहाँ बस क्या बोल रहा है, रसोई घर बोल रहा है। रसोई घर को यहाँ बस क्या बोलते हैं, रांधड़। और एक्चुअल में ना हम उस कक्ष को बोलते हैं रंधनी खोली, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रांधना ही कहते हैं। क्या कहते हैं, रांधना। अगर आप इस राज्य के बोली से, इस राज्य की भाषा से अगर आप परिचित हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करना। जैसे कि रसोई घर,
मैं बोला ना कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं रांधना। अब ये आपको आइडिया होगा, मुझे है, लेकिन मुझे आइडिया है इसे रांधना कहते हैं। तो क्या नया बात बोल रहे क्या? नहीं, रांधड़ घर मतलब जिसमें रांधने का जो प्रोसेस है, मतलब खाने पकाने का जो कक्ष है, उसे रांधड़ कह रहे हैं। इसमें क्या नया बात है? आपको दिक्कत कहां जाएगी? जब आप पढ़ोगे अबुझ माड़िया, जब आप पढ़ोगे अबुझ माड़िया है, जब कमार है, जब उराव है, इस पूरे को जब एक साथ पढ़ेंगे ना, तब हमको जानना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे कि अंगड़ी, जैसे कि अगही, जैसे कि अगहा, ये शब्द आएगा, तब आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पर क्या कि खेती को क्या बोलते हैं। पता है, वो लोग कृषि को कुछ और कहते हैं, उन लोग खेत को बोलते हैं कंघई। आपका खेत को क्या बोलते हैं? कंघई। उन लोग क्या बोलेंगे? बरामदा को बोलते हैं अगहा। क्या करोगे बच्चे? बरामदा को क्या बोलेंगे? अगहा। साथ में क्या रहेगा? जहां पर बैठक है, जो बैठक है उसे कहेंगे बच्चे अगही। अब आपको इन सब शब्दों को याद करना है। आपके सामने क्या चैलेंज क्या है, ये याद करना है। क्या इसे करें कि नहीं करें? करें। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से वो अंदर से प्रश्न पूछ रहे हैं एग्जाम में कि बताओ जो प्रसव कक्ष को क्या कहते हैं। ये प्रश्न आया एग्जाम में। अब प्रसव कक्ष को पूछ सकते हैं तो बैठक कमरा पूछ सकते हैं, बरामदा को पूछ सकते हैं। एक्चुअल में जो क्षेत्र है, खेती है, उसे ये लोग किस नाम से पुकारते हैं। तो आपको ऐसा समझना है। क्या कर लोगे? जैसे कि रांधना मतलब रांधड़ घर, और क्या खेत। कभी ध्यान दिए हो, जो खेत में जो हल है, वो हल में क्या होते हैं? उस हल में होता है दांता। और इवन जो आप कंघी यूज करते हो, उसमें भी क्या होता है? दांता होता है। क्लियर? दांते। तो क्या कर लोगे? ये जो खेत है ना, इस खेत को उन लोग क्या बोलते हैं? कंघई बोलते हैं। कौन लोग? अबुझ माड़िया लोग। इस बात को समझिए, आप लिंक करिए, अबुझ माड़िया लोग। और दूसरा क्या? बैठक। ये बैठक को छोड़ो, ये सुनने में दोनों ठीक लगता है। क्या? बैठक अगही, बरामदा अगहा। अब आपको डाउट किस में आएगा? अगही की अगहा, ये आपको डाउट आएगा। तो क्लियर रखना कि जब भी हम बैठक की बात करते हैं, जब हम खाली पीली की बात करते हैं, तो कम से कम हमारे दिमाग में आते हैं महिलाएं। कम से कम कौन? महिलाएं आपके दिमाग में आता है। और महिलाएं मतलब है बस क्या? स्त्री। कम से कम स्त्री शब्द को ध्यान रखो कि जब भी बैठक की बात आएगा तो किसका? अगही की बात आएगा। और जब हम बरामदा की बात करेंगे, बस क्या आएगा? आपका अगहा की बात आएगा। इस बात को समझिए। क्लियर है? कम से कम आने वाला पीएससी तक इस बात को समझिए, ऐसा इसको जानबूझकर मान लो याद करने के लिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ूं मैं। इसके बाद क्या कर लोगे? लेकिन ध्यान रखना, मैं भी ये पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये तमाम बातें आपको याद करना है। मैं अभी यहां आऊंगा अबुझ माड़िया में, लेकिन लिंक करते रहिए। क्लियर है? चलिए, इसके पश्चात क्या? हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या बोला? पूजा स्थल को ठाना कहते हैं, ठाना। जबकि उराव लोग क्या बोलेंगे बच्चे? बगिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बगिया। जहां पर बूढ़ा देव है उसे ठाना बोलेंगे, जहां पर सरना देवी है उसे वो क्या कहेंगे? बगिया कहेंगे, उस पूजा स्थल को। कर लेंगे? इतना आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये याद करने के नहीं, चीजों को समझने का है। कर लेंगे? इसके बाद क्या? ये समझ जाना आपका साझा वृक्ष, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब उसी का हम लोग क्या करें? आपको शॉर्टकट देख रहे हैं। कर लेंगे? चलिए, इसके पश्चात क्या बच्चे? ऊपर पढ़िए। कुछ नहीं है, शब्द है, लेकिन इसे मैं याद कराऊंगा। आपको कैसे करना है वो बताऊंगा। कर लोगे? क्या? बैगानी। अब ये क्या याद करोगे कि बैगा लोग क्या बोलते हैं? बैगानी। ये तो इजी है, ये नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे? वो ऐसा कोई बोली पूछेंगे जो जनजाति के नाम पे ना हो। जैसे कि सदरी बोली, जैसे कि सदरी बोली, जैसे कि कनवनी बोली। ऐसा जो बोली अगर जैसे सिहल बोली, वो वैसा बोली पूछेंगे जो जनजाति के नाम पे ना हो। जैसे कि कंवर, जैसे कि धनवार, जैसे कि भारिया लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि सदरी बोली, ये पूछेंगे तो वो नहीं पूछेंगे जो कोरवा के नाम पे है, जो बैगा के नाम पे, वो नहीं पूछेंगे। कर लेंगे? विवाह। विवाह में लमसेना, आपका गुरावट, पैठुल। मैं बता दूं, ये जितना भी विवाह आप पढ़ रहे हो ना, इस राज्य के अधिकांश जनजाति में गुरावट हो, विनिमय हो, आपका चरघिया हो, लमसेना हो, पैठुल हो, ढुकू हो, लगभग जितना भी आप पढ़ोगे अधिकांश जनजातियों में ये आता ही है। लेकिन हमको वो पढ़ना है जो डिफरेंट है। जैसे कि पेहू विवाह, आपका पेहू है, कोरवा का ढुकू ले चुके एग्जाम में। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसा कोई विवाह जो अपने आप में यूनिक हो। हम केवल उन्हीं विवाह को पढ़ेंगे। जैसे कि बुंदा विवाह, मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको बुंदा विवाह। हम उन सबको क्या करेंगे? याद करेंगे। तो ऐसा नहीं करोगे। ये जो लमसिना है ना, ये गोड़ में, ये कमार में, ये उरा में, सब में पाओगे। तो ऐसा विभाग को याद नहीं करना है, जो यूनिक रहेगा हम उन्हें याद करें। क्लियर है?
लेकिन चाहो तो पढ़ सकते हो। कर लोगे महिलाओं का वस्त्र, क्या कर लोगे, महिलाओं का वस्त्र क्या बोलते हैं लोग, कपची कहते हैं। क्या कर लोगे, महिलाओं का जो वस्त्र उसे हम क्या बोलते हैं, कपची कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें कोई ऐसा कोई साइंटिफिक बात नहीं है, आपका क्या कपड़ा और यहाँ पास क्या आपको कपची, लेकिन किसकी बात चल रहे हैं, महिलाओं का जो वस्त्र है हम लोग उसे साड़ी कहते हैं, ये सब बात करते हैं। लेकिन उन लोग उस कपड़े को कपड़ा ना बोल क्या बोलते हैं, कपची कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, कर लेंगे। इसके बाद क्या, प्रमुख आभूषण। अब ध्यान रखना, अब प्रश्न ये आया है कि इस राज्य में आपका गोदना के लिए प्रचलित जनजाति कौन है, तो गोड़ है। और इस राज्य में गोदना गुदवाने के लिए आपका प्रचलित कौन है, तो कमार है। अब यहां तक प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा आगे बढ़िए। क्या कर लोगे, आपका झेला गोदना, क्या कर लोगे, आपका जो झेला गोदना का जो प्रश्न है वो कौन, बादी जाति। इस राज्य में कई अलग अलग जाति से देवार जाति, जैसे कि शिकार जाति, आपका देवार जाति, पारधी जाति, शिकार जाति, मिर्गानी जाति, ऐसी कई अलग अलग जातियां हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे समुदाय हैं। उनमें से जो बादी जाति है वो क्या करती है, आपका झेला गोदना, मतलब जिस प्रकार का झेला गोदना का जो प्रक्रिया है वो कौन करती है, बादी जाति के लोगों के द्वारा। यही मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो कमार वमार जब पढ़ाऊंगा ना, आपको पढ़ाएगा देवार जाति के लोग करते हैं। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। जब मैं पंडों की बात करूंगा तब भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए समझिए, कम से कम ये बादी जाति को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या कर लोगे, झैला गोदना का प्रश्न किसमें है, आपका हमारा बैगा जनजाति में है। और इसे करते कौन है, तो बादी जाति के लोगों के द्वारा। कर लेंगे, बादी जाति के लोगों के द्वारा, इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस राज्य में आपका गोदना के लिए, इस राज्य में गोदना के लिए कौन, आपका कौन, बैगा लोग। इस राज्य में अधिक गोदना गुदवाने के लिए कमार लोग। आपका मस्तक किसमें, हमारा जो आपका जो माथे पर, आपका माथे पर गोदना गुदवाने के लिए बैगा लोग। जबकि छाती में गोदना गुदवाने के लिए या कृष्ण भगवान का आपका यहाँ बस क्या चिन्ह बनाने के लिए कौन, कंवर जनजाति के लोग प्रचलित है। ये सुनते रहिए, मैं आगे आते रहूंगा। क्लियर है। तो क्या रहेगा, बैगा को गोदना प्रिय जनजाति माना जाता है। कर लोगे, तो बैगा जनजाति के महिलाओं द्वारा। अब ये पढ़ लो, कौन, कर्मा और बिल्मा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो कर्मा है ना, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपका बैगा लोग करते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आगे चलकर, नीचे बस्तर की बात करूंगा, जैसे हलवा, तो हलवा लोग भी करते हैं। थोड़ा बहुत आपका अबुझमाड़े लोग को भी नाम सुनोगे। लेकिन मेनली जब हम कर्मा नृत्य की बात करेंगे, आपके दिमाग में कम से कम दो लोग होना ही चाहिए। कौन, आपका एक आपका बैगा बच्चे, एक आपका बैगा और दूसरा क्या बच्चे, उराव जनजाति। ध्यान रखिएगा, जब हम कर्म देव, आपका कर्मा नृत्य, हम इस प्रकार की जब बात करेंगे तो कम से कम दो मुख्य जनजाति है। एक हमारा कौन, आपका एक उराव और दूसरा क्या बच्चे, बैगा। पहली प्राथमिकता ये दोगे। लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में कर्मा नृत्य किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि केवल आपका फोकस किसमें हो, यूनिक में हो। किसमें हो, यूनिक बातों में। जैसे कि कर्मा और बिल्मा क्या दशहरा के समय, लेकिन ध्यान रखना इसे कोई भी विशेष जो आपका समय में या कोई भी विशेष अवसर पर भी इसे गाया जाता है। कर लोगे, और नृत्य को किया जाता है। कर लेंगे। इसके बाद क्या, परघौनी, सैला, छेड़ता। एक ही की बात नहीं बाबा, बताना कि मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ना, ये सैला, छेड़छेड़ा या जो छेड़ता नृत्य है, ये एक नहीं, कम से कम इस राज्य के 15-20 जनजातियों में देखोगे छेड़छेड़ा पर्व और छेड़ता नृत्य के बारे में। इसीलिए इसको इग्नोर करिए, जो एकदम अलग होगा। जैसे कंवर, कंवर जनजाति में, परजा जनजाति में आपका ये जितना भी हम पढ़ेंगे, जैसे कंवर में बार नृत्य, हम इन चीजों को करें, याद करेंगे, क्योंकि वो यूनिक है, केवल उन्हीं लोग बस करते हैं। कर लेंगे। वैसे ही चलिए आगे कर लोगे, क्या, प्रमुख पेय, क्या कर लोगे, ताड़ी एवं यहाँ पर आपका सल्फी। क्या कर लोगे, प्रमुख पेय जो है ताड़ी एवं क्या आपका सल्फी। ये एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन कोस्मा आया है। क्या कर लोगे, जो हमारा जो चावल से जो बना हुआ जो पेय पदार्थ है, उसे उन लोग क्या बोलते हैं, उराव लोग कोस्मा कहते हैं। अब कोस्मा एग्जाम में आ चुका है, मे भी ये आपको देखने को मिल सकता है। क्या कर लोगे, तो बैगा का बच्चे क्या आपका ताड़ी एवं क्या आपका सल्फी, ये किसका है, बैगा जनजाति का प्रमुख आपका पेय पदार्थ है। कर लेंगे, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आपका केवलाल नामक वृक्ष की पत्ती या केवलाल भाजी। क्या कर लोगे, ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें क्या रहेगा, केवलाल नामक वृक्ष की पत्ती प्रचलित है। जैसे कि अबूझ माड़िया में तुम्बा का, आपका अबूझ माड़िया में तुम्बा का विशेष महत्व है। आपका विशेष महत्व वैसे ही
बैगा जनजाति में केवलाल नामक वृक्ष की यहाँ पर आपका विशेष महत्व है। इस बात को समझेंगे क्या, केवलाल नामक वृक्ष या फिर कर सकते हैं बस क्या, उनकी पत्तियां कर लेंगे, इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ू मैं, इसके अलावा क्या रहेगा, प्रमुख भोजन। प्रमुख भोजन पर सुबह बासी पेज बियारी। अब ऐसा पूछेंगे जरूरी है, लेकिन आप बचपन से समझते हो कि आप लोग भी जो सुबह जो क्या करते हो, जो भोज्य पदार्थ सेवन करते हो, उसे क्या कहते हो, बासी। उसे क्या बोलते हैं, बासी। जबकि जो चावल का जब क्या करते हैं, चावल को जब हम पचाते हैं, जो बोलते हैं, उसमें जो पानी जो क्या करता है बचता है, हम उसे क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। लेकिन साथ में उसमें चावल के दाने भी होने चाहिए। तो क्या कर लोगे, बासी और क्या पेज, और एक क्या आपका बियारी, एक क्या कर लोगे आपका बियारी। तो ये बच्चे सुबह आपका, दोपहर में पेज, और रात में लोग क्या करते हैं, बियारी का क्या करते हैं, आपका सेवन करते हैं। कर लोगे तो 3 बातें क्या कर लोगे, आपका बासी, पेज और साथ में क्या बियारी। इसे चाहो तो पढ़ के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बासी का सेवन आप भी करते हो, दोपहर में आप चावल करते हो, ये लोग चावल नहीं करते हैं, ये लोग चावल और साथ में, जैसे आप लोग बोलते हो शरीर में पसिया कहते हो, क्लियर है। तो क्या करो, चावल प्लस साथ में क्या आपका वो आपका चावल की बची हुई क्या आपका पेय, जो हमारे पास जो पदार्थ है, क्लियर है। तो वो कहलाएगा पेज, और लास्ट क्या आपका बियारी। तो बासी, पेज, बियारी, ऐसा इसको ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। इसके पश्चात उपजाति, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपका, नरोतिया, घरौतिया, भैना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे याद मत कीजिए बच्चे, मैं क्या बोला हूं, बैगा। ये बैगा है ना, इसके पास देखो ना क्या क्या है, क्या क्या था, बिंजवार था, क्या था, बिंजवार था, वापस क्या, भैना। प्लीज मेरा प्रीवियस क्लास पूरा करिए, ये आप कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या कर लोगे, भारिया। अगला क्या बच्चे, भारिया। अब ये भारिया को मत याद करो, क्या करोगे, इसी से नरौतिया, इसी से घरौतिया, और ये पूरा जितना भी भैना है आपका, भैना, बाद महीना, रे महीना, सब ये सब का सब किसमें आएगा, पूरा हमारा आपका ये बैगा जनजाति की उप जाति है। इतनी सी बात है, कर लोगे क्या, चाहो तो थोड़ा बहुत क्या, ये कुडवन और कुंडी को याद कर सकते हो, बाकी आपको याद नहीं करना है। और उपजाति बहुत रेयर आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि एक नहीं भाई, ऐसा 161 है इस राज्य में, कितना है, 161 है। कोई भी चीज तब पूछी जाती है जब इस राज्य में 4-5 जगह पे दिखाई दे, या 4-5 हो। ये 161 है, क्लियर है, इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके अलावा क्या, वापस क्या, महिलाओं का वस्त्र क्या आपका, कपची, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़िए, रतौना पर्व, ये भी आप ध्यान रख लेंगे, क्लियर है। चलिए क्या कर लोगे, गोत्र का समूह लोग क्या बोलते हैं, गोती कहते हैं। क्या कर लोगे, गोत्र का जो समूह से क्या बोलते हैं, गोती कहते हैं, क्या आपका, गोती। कर लेंगे। चलिए आगे करोगे, पंचायत प्रमुख। अब इसे याद करो, क्या, पंचायत जो प्रमुख है ना, ये बहुत अनिवार्य है, पता है। कुछ लोग इसे क्या बोलेंगे, दीवान कहेंगे, कुछ लोग इसे गौटिया कहेंगे, कुछ लोग पंचायत प्रमुख क्या बोलेंगे, मांझी कहेंगे, कुछ लोग इसे क्या बोलेंगे, मुखिया कहेंगे, कुछ लोग इसे क्या बोलेंगे, पाहन कहेंगे, कुछ लोग इसे क्या बोलेंगे, सिरहा कहेंगे। ऐसे आपको अलग अलग आपको नाम आपको दिखाई देगा। उसी में से एक क्या है आपका, मुकद्दम या दीवान। आप कितना भी पढ़ लो, ये नाम आपको वापस नहीं मिलेगा। पूरे जनजाति में मुकद्दम नाम आप एक भी जगह नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना, जो इनका जो पंचायत प्रमुख है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, मुकद्दम कहते हैं। क्या करोगे, मुकद्दम, और साथ में क्या, दीवान या सम्राट। तो दीवान मत पढ़िए, ये दीवान नहीं पूछेंगे। अगर उनको पूछना हो क्या पूछेगा, सम्राट। तो जो गौटिया है, पटेल है, ये अभी वर्तमान में ऐसा प्रचलन में है, गौटिया पटेल। लेकिन उस समय अगर देखेंगे तो मांझी, मुखिया, कुरहा, सिरहा, पाहन, आपको ऐसे नाम को दिखाई पड़ेगा। मालिक भी शब्द है आपका, हम लोग पढ़ेंगे बिरहोर में, मालिक शब्द आपको सुनने मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कर लोगे, मुकद्दम, ये शब्द आपको पूरे जनजाति में एक भी नहीं पाओगे। तो क्या करोगे, बैगा जनजाति का जो पंचायत प्रमुख है, ध्यान रखना, 2 होगा, एक गांव का मुखिया होगा या पंचायत का मुखिया, और एक होगा जातीय पंचायत। जब भी जातीय पंचायत की बात करेंगे, मतलब समझ जाना, कम से कम 15-20 गांव में वो पूरे जो जनजातीय समुदाय है, उन सभी का वो एक क्या होगा, मुखिया होगा। इसीलिए आपको दोनों मिलेगा। कभी आपको मिलेगा गांव का जो मुखिया है उसे क्या बोलेंगे, मुखिया, और पंचायत का मुखिया क्या मिलेगा, मांझी। तो प्लीज दोनों को अलग पढ़ोगे। एक आपको मिलेगा पंचायत का, और एक आपको मिलेगा जातीय पंचायत का क्या मिलेगा, मुखिया मिलेगा। कई ऐसी जनजाति हैं जिसमें दोनों आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्लियर है। इसीलिए तो क्या कर लोगे, पंचायत प्रमुख यहां बस क्या कर लोगे, मुकद्दम, और मुकद्दम के साथ आपका सम्राट को याद कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद क्या,
पुनर्विवाह। क्या कर लोगे आपका जो क्या आपका विवाह, ये लोग पुनर ना बोल के लोग क्या बोलते हैं, खड़ोनी। अब देखो ये जो शब्द है ना आपका खड़ोनी और आपका झांखर, एक शब्द आएगा झांखर और एक क्या बच्चे खड़ोनी। तो इस बात को समझिए, जब पुनर्विवाह की बात करेंगे तो पुनर्विवाह एक नहीं भाई, कई जनजातियों में आपका विधवा पुनर्विवाह, आपका पुनर्विवाह आपको कई बार मिलेगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको बताना कि पर्टिकुलर पेहू विवाह, पर्टिकुलर झांखर, पर्टिकुलर आपका खड़ोनी, आपका ढुकू, ऐसा सेपरेट अगर किसी जनजाति में दिखता है, जैसे कि खड़ोनी, ये खड़ोनी आप पूरे 42 में एक भी नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि जो खड़ोनी विवाह है वो किस जनजाति में क्या आपका प्रचलित है। भले ही पुनर्विवाह है लेकिन उसे इन नामों से पुकारा जाता है। तो क्या कर लोगे, जो खड़ोनी विवाह है वो किसमें है, बैगा जनजाति में है। पूरा पीएससी मतलब शब्द होता है, आपके सामने केवल शब्द आएंगे, उस शब्दों को कुछ भी करके आपको यहाँ अपने मस्तिष्क में बिठाना है। अब कैसे बिठाते हो आपके ऊपर है, और क्या पढ़ते हो वो भी आपका प्रीवियस पूरे पेपर को देखे उठा के कि पूछता क्या है। वो उपजातीय नहीं पूछेगा भाई, वो पूछेगा तो इस प्रकार से यूनिक बातों को, जैसे कि आपका पंचायत प्रमुख, आपका मुकद्दम, आपका यहाँ पर समूह को क्या बोलते हैं, गोदी कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब वापस क्या, गोदना। अब गोदना के बारे में क्या बात किए हैं, एक तो इस राज्य में सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। कैसा गोदना, तो झेला गोदना, और झेला गोदना को कौन करेंगे, बादी जाति के लोग करेंगे। ये तीन बातें था, आगे ऐड कर लो। क्या कर लोगे, आपका कुंवारी महिलाएं आपका विवाह के पूर्व जो है जांघ गोदना करवाती है। अब बताओ ये प्रश्न है, क्या सभी आएंगे, नहीं। इतना स्पष्ट अगर आप बैगा को पढ़ोगे ना, एकदम मेंशन किया है कि 4 से 10 साल की लड़कियां, 10 से 13 साल की लड़कियां, 13 से 17 साल की लड़कियां किस किस प्रकार का गोदना गोदवाती है। आप सबको पढ़ने बैठना है क्या, बिल्कुल नहीं, आप वैसा नहीं करोगे, आप यूनिक पढ़ो। यूनिक ये है कि जितनी भी जो महिलाएं हैं, जितनी भी जो बच्चियां हैं, उन सभी का जब आपका विवाह होता है तो उस विवाह के पूर्व एकदम कंपलसरी बैगा में, ये इनका कहना है, इनकी परंपरा का, कि क्या जांघ गोदना करवाना अनिवार्य है। तो एक बस पढ़िए, ऐसा एक नहीं कम से कम 7-8 अलग अलग गोदना लिखा हुआ है, लेकिन आपको पूरे 8 नहीं पढ़ना है, आप वो पढ़िए जो यूनिक है, जैसे कि विवाह के पूर्व अनिवार्य है। तो एक पढ़ रहे हैं बस क्या, कि जांघ गोदना, या फिर क्या बच्चे, झेला गोदना, आपका झेला गोदना। अब देखो अनिवार्य कर चुके हैं, अनिवार्य, और जब कोई चीज अनिवार्य करते हैं तो क्या होता है, कभी किसी का मन नहीं भी होता है तो भी उसके अनुसार करना पड़ता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि जबरदस्ती करना, या उसे कहते हैं झेलना। तो चाहे झेलना हो चाहे जांघ गोदना हो, ये दोनों को दोनों कहां पड़ेगा, आपका बैगा जनजाति में। क्यों, इसको कंपलसरी कर दी इन लोग अपने परंपरागत रूप से। कर लोगे, तो जांघ गोदना हो चाहे उसे झेलना हो, ये दोनों गोदना कहाँ है, आपका बैगा जनजाति में। इसके आगे महिलाओं में झेला गोदना हो चुका है। ये अगला क्या, वी आकृति की कपाल गोदना प्रचलित है, वी आकार की। अब देखिए, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा जनजाति ना, आप एक भी जगह ये नहीं पाओगे कि पर्टिकुलर कोई मुख्य स्थान हो, जैसे कि आपके जो आंख के पास जो भाव है, और साथ में क्या हमारे माथे पे या मस्तिष्क पर वी आकार की। अब दो ही जगह पाओगे, एक होता है वी आकार की, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा कंवर जनजाति में क्या करेंगे, वो छाती के ऊपर जो क्या करेंगे, भगवान कृष्ण का क्या करते हैं, आपको चिन्ह क्या करते हैं, गुदवाते हैं। कौन लोग, कंवर लोग। तो कंवर में छाती पर, जबकि बैगा लोग क्या करेंगे, अपने माथे पर क्या करते हैं, वी आकार की गोदना गुदवाते हैं। तो क्या हुआ, सबसे अधिक प्रचलित है। दूसरा क्या, झेला गोदना। तीसरा क्या, जांघ गोदना। और चौथा क्या, ये वी आकार की गोदना, किसमें, अपने कपाल में, मतलब अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं, गुदवाते हैं। जबकि कंवर लोग अपने छाती पर क्या करेंगे, भगवान कृष्ण की क्या करते हैं, आपका चिन्ह गुदवाते हैं। कर लेंगे, इतना आपको जानना है। इसके अलावा आपका जो शुद्धिकरण संस्कार वो लोग क्या कहते हैं, मांदी कहा जाता है। इसे ध्यान रखिए, क्या करोगे, आपका जो शुद्धिकरण संस्कार लोग क्या कहते हैं, मांदी कहा जाता है। और ये पढ़ लोगे, घास के छोटे छोटे छल्लों को आपका लाद्दा कहते हैं। इन लोग क्या कहते हैं, लाद्दा कहते हैं। इस बात को ध्यान रख सकते हो। क्लियर है, इतना पढ़ना है किसमें, बैगा के बारे में। इतना आपको कम समझना है, बैगा के बारे में याद करना है।